दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास के माध्यम से ये जानेंगे कि कुछ मैथमेटिकल रिलेशन जो कंसेप्ट के बेस पे तो सही होंगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट होगा, जो उनका परिणाम आएगा वो गलत होगा। और वो गलत क्यों होता है, आज हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे। उस गलत होता है इसलिए क्योंकि उसके पीछे कुछ हिडन फैक्ट जुड़े होते हैं। आज हम उन्हीं हिडन फैक्ट को जानेंगे इस क्लास के माध्यम से। चलिए आइए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल था, एक सेकेंड बस थोड़ा सा इसको मिटा दीजिए। चलिए, जैसे हम जानते हैं कि जो 1 का पावर 0 होता है वो 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि 1 का पावर 1 हो तो इसका भी मान 1 आता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि 1 का पावर 0 और 1 का पावर 1 दोनों का वैल्यू इक्वल है। दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 1 का पावर 0 इक्वल टू 1 का पावर 1। हम लोग ये जानते हैं कि अगर कभी भी बेस सेम हो तो उनका पावर भी सेम हो जाता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं हम लोग कि अगर बेस सेम है तो इनका पावर भी सेम हो जाएगा। तो क्या 0 इक्वल टू 1 ये सही है? नहीं, गलत है। हम आपको यही समझा रहे हैं कि कुछ मैथमेटिकल रिलेशन ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट के बेस पे तो सही होते हैं, बट उनका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये वो गलत आता है। अब ये गलत क्यों आया है, आज हम इसी क्लास के माध्यम से समझेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये गलत क्यों है। क्या 0 इक्वल टू 1 कहना सही है? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? हालांकि हम लोग जो कंसेप्ट लगाए हैं ये तो सही था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो गलत आ रहा है। क्यों? आज हम ये जानेंगे क्लास के माध्यम से। चलिए, 0 इक्वल टू 1 क्यों गलत है हम लोग जानते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि जो ए का पावर m इक्वल टू ए का पावर n, यहाँ पर बेस सेम है तो इनका पावर भी सेम हो जाना चाहिए, m इक्वल टू n। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक या कंसेप्ट ये है कि ये पावर तभी सेम होगा जब बेस का मान कभी भी एक ना हो। ये आपका हिडन फैक्ट है, यही आपका हिडन फैक्ट है। ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होगा, लेकिन बेस का मान कभी भी एक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हम समझते हैं। चलिए, इस m को यहाँ लिखते हैं कि m इक्वल टू n। ठीक है, आप दोनों साइड लॉग लीजिए तो लॉग a का पावर m इक्वल टू जो m है इधर पहले उठ के आ जाएगा, तो डायरेक्ट इधर है m लॉग a, और इधर n पहले आ जाएगा लॉग a। n लॉग को इधर ले आइए तो जाएगा m लॉग a माइनस n लॉग a इक्वल टू 0। लॉग a कॉमन, अच्छा बेस यहाँ पे e है ना, ध्यान दीजिएगा। लॉग बेस e और a कॉमन लेते हैं तो लॉग बेस e a कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, m माइनस n इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं, 1 और 2। इन दोनों प्रोडक्ट का जो रिजल्ट 0 कब आएगा, या तो इसका मान 0 हो या फिर इसका मान 0 हो। तो इसमें से कोई एक टर्म 0 होगा तभी इसका प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, अब कौन सा प्रोडक्ट 0 होगा ये हम लोग डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे। जैसे हमें ये भी लाना है कि m इक्वल टू n, तो m इक्वल टू n कब होगा, जब इसका मान 0 कर दे। अगर हम m इक्वल टू n करते हैं, m माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं तो m इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन हमें मिल जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब कि हमें m माइनस 1 ये जो पहला प्रोडक्ट है इसको हमें 0 लेना होगा, और इसे 0 ले लिए तो फिर इसे 0 लेना जरूरी नहीं है, किसी एक टर्म को 0 लेंगे तभी इसका मान 0 आएगा। अगर 0 ये है तो ऑलरेडी लॉग e बेस a इंटू 0 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसमें से किसी एक को 0 लेना था हम लोग को। तो अगर हम 0 इसे मान लिए, अब मानना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेशन में लाना है। ठीक है, अगर इसे 0 मान ले तो इसे 0 नहीं होना चाहिए। मेरा प्रयास होना चाहिए कि ये लॉग ए बेस ई 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि a का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉग 1 बेस ई का मान 0 होता है। हमें ये टर्म 0 लाना है, ये फिक्स कर लिए क्योंकि ये रिलेशन हमें लाना है। ठीक है, तो ये वाला टर्म 0 मान लिए, तो इसको 0 नहीं मानना है। तो ये 0 कब नहीं मानेंगे, ये 0 कब नहीं आएगा, जब a का मान कभी भी 1 ना हो।
ए का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन ए का मान 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं लगा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो हम यहाँ से हम ये प्रूव करते हैं कि जो लॉग ए है, ए का मान वो 1 नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट यहाँ बता रहा है। तो जो ए का पावर m होता है इक्वल टू ए का पावर n, ये दोनों बेस सेम है तो पावर सेम होगा, पावर सेम हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कभी भी बेस का मान 1 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं कि ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, और 0 नहीं होने के लिए ए का मान 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग अभी जो कह रहे थे स्टार्टिंग में कि 1 का पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 का पावर 1 का मान 1 होता है। तो इस रिलेशन से हम बोल सकते हैं कि 1 का पावर 0 इक्वल टू 1 का पावर 1। तो यहाँ पर बेस सेम है, लेकिन बेस क्या है, 1 है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस लॉजिक पे हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि 0 इक्वल टू 1, कि 0 इक्वल टू 1 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि बेस 1 है। ये जो फार्मूला है इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि ए का मान 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होता है तो पावर इनका सेम नहीं होगा। यही मेरे आज क्लास का पढ़ाने का उद्देश्य था कि अगर बेस 1 है तो पावर उनका सेम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।